चोट्टा और चोट्टिन ये पकड़े जाएं, दोनों को अल्लाह ने बताया है। औरतें भी चोट्टिन होती, और हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा सोनारों की गली में है। जत्ती नकाब वाली मेहरुएँ हैं सब हुए पहुँची हैं, कोई शर्म हया नहीं। इनका एक चाय पिया देते हैं और 100 के धन 1000 में इनका दे देते, लेके चली आओ। एक चाय के लिए मरती। अरे इनको सोने का न वजन मालूम, न पहाड़ा याद, न अरे जेवर खरीदवाओ तो अपने मर्द से खरीदवाओ, ताकि मर्द कम से कम जोड़ तो ले, हिसाब तो लगा ले। तुमको आजकल के सोनार एक एक चाय पिया करके तुम्हारी रकमें लेते हैं और तुमको एक चाय में मस्त कर देते हैं। सब नकाब वाली वहीं पहुंचती। एक दिन एक नकाब वाली वो अंगूठी दिखाई 4-5 ठोर के बाद कई दिन नहीं पसंद है, वो दोसन निकाले लाग, जब तक कि एक अंगूठिया उठा के पर्स में डाल ली। साथ है पर्स जरूर रखा था, लागत है इनका बहुत सामान खरीदे, कुछ न रहे तब वो पर्स जरूर रखी। झोला आदमी का टकाए दे हैं, बेग आदमी की टंगाई, अपना पर्स रखी, गप से धई ली। अब वो बेचारा जब नहीं ली सी, अब का ले, मकसद अदय हुई गो। जब उसने सामान बटोरा तो एक अंगूठी गायब, तो कहा मैंने इतनी दिया था और एक है, एक नहीं है। कि नहीं भैया अल्लाह कसम हम नहीं जाने था। फौरन अल्लाह कसम, कहीं ना तुमने चुराया, अंगूठी दो। गैस कोढ़ियाए जाए हम नहीं ली, कोढ़ी हुआ बहुत शौक है, कोढ़ियाए जाए हम नहीं लिए। कैस दो अंगूठी, नहीं दोगी तो तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो सोनार सख्त हुआ तब मजबूर हो करके पर्स से अंगूठी निकाली। बताओ, नकाब पहन के जाती हो, सोनारों के यहाँ चोरी करती हो, इस्लाम को बदनाम करती हो। इस्लाम दागदार होता है कि मुस्लिम औरतें ऐसी होती हैं। नबी करीम के ज़माने में भी चोरी हुई। सरकार के घराने की एक औरत, बनु हाशिम ख़ानदान की एक औरत चोरी की तो चोरी में पकड़ गया। तो कुरान पर अमल, अल्लाह फरमाता सारिक़ो वस्सारिक़तो चोट्टा चोट्टिन फ़क़्तउ अयदियहुमा, उनके हाथों को काट दो। हाथ काटना है इस्लाम में। अगर एक चोर के हाथ कटे तो कभी कोई चोरी करने के लिए आगे नहीं जाएगा। बेशक बोलो जाएगा? नहीं जाएगा। आज अगर थानों पे अमल हो जाए इस पर तो चोरी बंद हो जाए। लेकिन कुरान को कहते हैं ये मजहबी किताब है। मजहबी किताब ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी किताब है कि हमारी आपकी ज़िंदगी का दारो मदार उसी पर है। अगर उस पर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में कोई बुराई नज़र नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाथ काटने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दे दिया। तो जब बनु हाशिम ख़ानदान की और सरकार के घराने की औरत और हाथ काटने की बात आ गई, तो बनु हाशिम वाले मीटिंग की कहीं ऐसा है कि हुजूर से कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, बैठें। देखिए बस 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा। तो बनु हाशिम के लोगों ने मीटिंग किया कि हुजूर से सिफारिश कर दो कि हाथ ना काटे, वरना हमारा ख़ानदान क़यामत तक बदनाम हो जाएगा। तो अब कोई की हिम्मत नहीं कि सरकार से कौन कहे कि हाथ ना काटो, कुरान का हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उस वक्त किसको चाहते थे? अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के उसामा को। सरकार की क्या मोहब्बत थी, क्या इंसाफ था कि जितना हुसैन को चाहते थे वैसे ही उसामा को भी चाहते थे। सुभान अल्लाह। ग़ुलाम के लड़के, नौकर के बच्चे को कौन चाहता है? लेकिन सरकार की हयात में है
कि कभी हुसैन को सरकार कंधे पे बिठाते और ओसामा को उंगली पकड़कर मदीने की गली में चलाते, और कभी ओसामा को कंधे पे बिठाते और हुसैन की उंगली पकड़कर सरकार चलाते। दुनिया वालों को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नज़दीक चाहे ग़ुलाम का लड़का हो चाहे अपना लड़का हो, मोहब्बत दोनों से बराबर है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल ओसामा को सरकार बहुत चाहते थे, तो लोग कहीं कोई बात ना कहीं पे ओसामा से कहा वो कह दे हैं और हुजूर चाहते हैं मान लेंगे। तो ओसामा से जाके कहा बनु हाशिम के लोगों ने। ओसामा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, बनु हाशिम के लोगों ने मुझे भेजा है कि वो औरत आपके ख़ानदान के आप हाथ ना काटो, वरना अबू बनु हाशिम क़यामत तक बदनाम हो जाएंगे। तो सरकार ने जैसे ओसामा को इतना चाहते थे, फिर भी जैसे सुना तो सरकार की आंखें सुर्ख हुई और गुस्से में फरमाते हैं अतस्फ़अ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ ओसामा, अल्लाह की सज़ाओं के बारे में तुम सिफारिश करने आए हो। वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मुहम्मद, खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ने अगर चोरी की होती, लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो अलबत्ता मोहम्मद उसके हाथ को भी काट देते। फ़ातिमा के हाथों को काटते, तुम ख़ानदान की बात करने आए हो। अल्लाह के रसूल ने बनु हाशिम की औरत का हाथ कटवा दिया और इंसाफ को, उम्मत को पैगाम दे दिया इंसाफ का कि ऐ लोगों, हर हाल में इंसाफ ज़रूरी है। बेशक, अल्लाह ताला हमको आपको अच्छी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आजकल देहात वालों की खुशनसीबी है बेशक, बेशक कि पहले इमामत के लिए मौलवी ढूंढे नहीं पाओ था। बताओ, जो कुरान भी सही नहीं पढ़ पाते थे, और आज मदरसों की देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इमाम ऐसा मिला कि हाफिज़ भी, कारी भी, आलिम भी, फाजिल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अपने नसीब पर नाज करो, ये मदरसों ही की देन। बेशक, बेशक, हक है। आज जब ज़कात फितरा देख टाइम आवत है तो कहा दे अरे हुआ कहा करियो देख यार। मदरसे आबाद हैं तो मस्जिदें भी आबाद हैं। बेशक, बेशक, मस्जिदों में जो बहारें आप देख रहे हैं ये मदरसों की देन है। सही। इस्लाह मुआशरा यानी हमारी आपकी इस्लाह हो जाए। इस्लाह मुआशरा में सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा अक़ीदा भी अच्छा हो। बेशक, बेशक, वरना अक़ीदे की इस्लाह अगर न हुए तो आमाल कितनों भी अच्छे हों काम नहीं आएंगे। बेशक, बेशक, हक है। आमाल की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। हक है, बेशक। ईमान के लुटेरे आज बहुत घूम रहे हैं, कोई अहले हदीस की शक्ल में, कोई अहले कुरान की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में आते रहते हैं आपके पास, और ऐसी ऐसी हदीस मोबाइल पे डालते हैं कि जिसको ना आपने कभी सुना ना आपके बाप दादा ने सुना। बेशक, बेशक, और लिख देते हैं हदीस, हालांकि हदीस की बात नहीं होती, ये उनके मन की बात होती है। हक है, हक है। वो उम्मत को गुमराह करना चाहते हैं। कोई कहता है 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की नमाज है, मगरिब और फजर, और वो भी कुरान से हवाला देते अक़ीमिस्सलाता तरफ़इन नहार, नमाज कायम करो दिन के 2 किनारों में। और दिन का 2 किनारा कौन है? सुबह और शाम। तो कहते हैं जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया अक़ीमिस्सलाता तरफ़इन नहार कि दिन के 2 किनारों में नमाज कायम करो, तो सुबह पढ़ लो और मगरिब पढ़ लो, काम ख़त्म। लेकिन
ये नहीं देखते कि कुरान में और है हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, है सुभान अल्लाह, बेशक नमाजों हक को है। पढ़ो और ख़ासकर बीच वाली नमाज को पढ़ो। सुभान अल्लाह, बेशक बीच वाली नमाज कौन है? नमाज असर। बेशक सुभान अल्लाह, तो ये आयत नहीं पढ़ते। पांचों नमाजें कुरान से साबित हैं, लेकिन उम्मत को गुमराह करने के लिए सिर्फ एक आयत डाल देंगे। अब जाहिल आदमी देखेगा, कहेगा हाँ यार सही बात, 2 ही नमाज हैं यार। इसलिए ऐ लोगों, मोबाइल पे कोई चीज़ देखो तो उस पर ईमान न लाओ, पहले अपने महल्ले के इमाम या मदरसे के मुफ्ती से उसको समझो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह कि हजरत बहुत आज अच्छा तक पैगाम। उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ती चली आई, फिर ये 2 वक्त की नमाज, और वो भी कुरान का हवाला दे रहे हैं। तो जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। बेशक बहुत से तो ऐसे घटिया हैं, क्यों कहीं है रे नमाज के कौन ज़रूरत है, कुरान में तो लिखा है नमाज न पढ़ो। वो भी दलील देते हैं। सही है। कुरान में है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ। वो कुरान लिख देते हैं, लिखा है कुरान में कि ला तक़रबु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ। पढ़े तो छोड़ दो के दायरे न जाओ। अब यही का शाये कर दी कि नमाज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो, छोड़ो, पढ़े वो के करीब न जाओ। लेकिन पूरी बात नहीं जिक्र करते। आप तो बहक जाओगे इसी पे कि कुरान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने इमाम या मुफ्ती से नहीं समझा तो आप बहक जाओगे। हक है बेशक। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले के तुम नशा में हो। बेशक बेशक नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। हक है बेशक। और उतने बड़ा बताए दी तो आप तो भाग जाओगे। सही है। ये आयत करीमा नाजिल हुए जब शराब हराम नहीं थी इस्लाम में। शराब पीना भी जायज़ था शुरू इस्लाम में, तो पी लेते हो के बाद मस्जिद में पहुंचती, कहती कुछ और निकरत कुछ। एक साहब पहुँचे शराब पी के नियत बांध दी और कुलिया पढ़े लगे अलहमदो के बाद, तो कुलिया में है जत्ती ला रहा है सब गायब कह दी। कुलिया युहल काफिरून, फरमा दो है काफिरो, अब है ला आबुदु माताबुदून, मैं उसकी पूजा नहीं करूँगा जिसकी पूजा तुम करते हो। बेशक बेशक। तो ला का हटाए दिन, कहे नाबुदु माताबुदून, मैं उसी की इबादत करूँगा जिसकी तुम लोग करते हो। वान तुम आबिदूना माबूद, और तुम जिसकी इबादत करते हो उसी की मैं भी करता हूँ। ला हटा दिया और है लान तुम आबिदूना माबूद, मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो जब शराब की हालत में कुरान पढ़ा, गलत पढ़ा नमाज में, तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि ईमान वालो जब शराब की नशा की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। बेशक बेशक। लेकिन वत्ते आपका सुनाए दी, अब आप भाग गए। नशा ये इंसान को बर्बाद कर देता। सारी बुराइयों का जड़ अगर है तो नशा है।